वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको लेआउट बोला था चेंज करने को, तो ये मैंने चेंज कर लिया है। एंड कहाँ पे चेंज किया, क्या चेंज किया, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा समरी फ्रेगमेंट है, इसके मैंने XML वाली फाइल में आया हूँ। एंड इसमें क्या हो गया यार, इसको सिंपली हटा दो। अगर कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर आपको दिखे, ये आमतौर पे आता ही है, तो सिंपली इसको इंपोर्ट कर लेने का। ओके, तो ये फ्रेगमेंट समरी वाले में आया हूँ मैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक लीनियर लेआउट बनाया है। लीनियर लेआउट वर्टिकल टाइप का है, मैच पेरेंट मैच पेरेंट। उसके अंदर मैंने एक हॉरिजॉन्टल मतलब एक फिर से वर्टिकल लीनियर लेआउट बनाया है। ओके, एंड उसके अंदर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट बनाया है, जिसमें मैंने एक इमेज व्यू टेक्स्ट रखा है, फिर उसके बाद इमेज व्यू टेक्स्ट रखा है। ओके, यहाँ पे देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एक लीनियर लेआउट है हमारे पास, उसके बाद एक अंदर एक लीनियर लेआउट है, एंड उसके अंदर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट है, जिसमें एक इमेज व्यू है, एक टेक्स्ट है, फिर इमेज व्यू, फिर टेक्स्ट है। ओके, उसके बाद हमने एक व्यू बनाया है, एंड व्यू का जो हमने हाइट और विथ हाइट जो है 1 dp रखी है, एंड उसमें एक बैकग्राउंड सेट कर दिया है। बैकग्राउंड किस कलर का है, बैकग्राउंड है लाइट ब्लैक कलर का, एंड उसका ऊपर नीचे से मार्जिन दे दिया है 20 dp की, एंड उसके नीचे हमारा रिसाइकल व्यू, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो पैडिंग वगैरह दिख रही है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की हुई है। ठीक है, हमने 20 dp की पैडिंग दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा लेआउट है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमको, अभी देखिए मेन मुद्दा कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको हटाते हैं। अभी देखिए मेन मुद्दा, अभी हमने ये काम तो अचीव कर लिया कि जैसे कि हम यहाँ पे जो भी डेटे में चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर शो करें। अभी हमको क्या अचीव करना है, हमको ये अचीव करना है कि जैसे हमने 7 पे क्लिक किए, देन यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है डायरेक्टली 7 आ जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने 13 सेलेक्ट किया, तो डायरेक्टली ये 13 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमको करना है। ये अचीव कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर, वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए इसके लिए भी ना, ऐसा नहीं कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें मुझे फटाफट मतलब मालूम थी, आ गई। उसके लिए भी मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, देखा, जब मैं अपनी एप्लीकेशन बना रहा था, तो जो मैं आपको एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ। एंड काफ़ी देखने रिसर्च करने के बाद मुझे जो टेक्निक मिली, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बट ऐसा कभी भी मत समझना कि मुझे डायरेक्टली ये चीज़ें सारी चीज़ें मालूम थी। नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें भी मतलब काफ़ी टाइम लगता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है क्या है, कौन सा मेथड है। बहुत सारे मेथड मैंने ट्राई किए, फेल हुआ, फिर मैंने दूसरे मेथड ट्राई किए, देन उसके बाद जो फाइनली मेथड मुझे मिला, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, नया एप्लीकेशन बना रहे हो खुद से, देन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम रहेगी कि भाई इसके बाद ये करना है, वो करना है, वो करना है। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे, सर्च करोगे, ट्राई करोगे, वो काम नहीं कर रहा है, दूसरा मेथड ट्राई करोगे, वो काम नहीं कर रहा है, तीसरा ट्राई करोगे, ऐसे होता है। ठीक है, देन यहाँ पर ये जो हम अचीव कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं लाइव डेटा के थ्रू। लाइव डेटा हमने पढ़ा है जब हम रूम डेटाबेस पढ़ रहे थे। तो लाइव डेटा में होता क्या है, लाइव डेटा में ये होता है कि जैसे हमने एक लाइव डेटा बना दिया। ओके, एक लाइव डेटा, मान लो कोई भी एक वैल्यू है लाइव डेटा की, तो उसका जब भी वो चेंज होगा, हमको क्या मिलता है, उसका एक ट्रिगर मिल जाता है। ट्रिगर मिल जाता है, मालूम है। तो वो चीज़ यहाँ पर हमको फ़ायदेमंद रहेगी। जैसे कि हमने एक लाइव डेटा बना दिया, हमारा करंट सिलेक्टेड आइटम के नाम से एक लाइव डेटा बना दिया। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं 3 पे क्लिक करूँगा, तो हमारा जो लाइव डेटा की वैल्यू रहेगी, वो हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो जैसे ही मैंने 3 पे क्लिक किया, मैं ये डायलॉग तो डिसमिस कर दूंगा। 3 पे क्लिक करते ही डायलॉग डिसमिस हो जाएगा। देन हमारे पास लाइव डेटा की जो वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जैसे ही ये 3 होगी, लाइव डेटा में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। मतलब पहले कुछ और था और अभी क्या हो गया, 3 हो गया। तो जैसे ही 3 होगा, हमको क्या हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन, क्या मतलब एक तरीके से चेंजेस का इवेंट मिल जाएगा कि भाई इस डेटा में ना चेंज हुआ है, तो उसका हमको एक इवेंट मिल जाएगा। और जैसे ही हमको उसका एक इवेंट मिलेगा, ट्रिगर बोल देंगे, ट्रिगर वर्ड अच्छा है, वो ट्रिगर होगा, ट्रिगर यहाँ पे मिल जाएगा हमको। एंड जैसे ही हमको ट्रिगर होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइव डेटा बनाते हैं। एंड देखिए सिंपली आपको करना क्या है, आप सिंपली यहाँ पर आइए एंड लाइव डेटा एंड्रॉयड, इस तरीके से सर्च करिए, तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा एंड्रॉयड का, ये लाइव डेटा ओवरव्यू। सिंपली इस तरीके से
आप यहाँ पर आइए एंड ये आर्टिकल आपको मदद करेगा कि आप किस तरीके से लाइव डेटा का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि लाइव डेटा क्या होता है, लाइव डेटा इज ऑब्जर्वेबल, ओके, एंड इसके साथ ही एडवांटेज वगैरह भी बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेना, आपका जो मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो बताया है मैं वो यूज करने वाला हूँ। सिंपली एक क्लास बनानी है हमको, ओके, जिसमें हमको व्यू मॉडल एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे एंड यहाँ पर आते हैं, क्लास पे आते हैं एंड यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ मैं, जावा क्लास, एंड इसका नाम रहेगा समरी व्यू मॉडल, ओके, समरी व्यू मॉडल इसका नाम रहेगा। एंड ये एक्सटेंड क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा ये व्यू मॉडल को, ओके, ये एक्सटेंड किया व्यू मॉडल को। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, सिंपल, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, ओके। यहाँ पर हमको वेरिएबल बनाना है। अब यहाँ पे ये इनके पास क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल, लेकिन हमको चाहिए इंटीजर वेरिएबल। कोई बात नहीं, हम इंटीजर वेरिएबल बना लेंगे। तो सिंपली इस तरीके से वेरिएबल बनाना है एंड इस तरीके से हम हमारे पास एक गेट करेंट नेम, मतलब गेट करेंट, मतलब एक फंक्शन बना दिया इन्होंने, गेटर सेटर जैसे होता है ना, सेम उसी तरीके से। तो सेम चलिए वही काम यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्राइवेट एंड यहाँ पे म्यूटेबल लाइव डेटा, एंड ये रहेगा इंटीजर टाइप का, एंड इसका नेम रहेगा करेंट पोजीशन या फिर सिलेक्टेड पोजीशन। सिलेक्टेड पोजीशन अच्छा लग रहा है मुझे, सिलेक्टेड पोजीशन, ओके। एंड अब यहाँ पे हम बनाएंगे गेटर एंड सेटर, दोनों हम क्रिएट करेंगे। तो गेटर सेटर जो हमारा मेथड रहेगा वो पब्लिक रहेगा। एंड पहले हम बनाते हैं गेटर जो मेथड रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से अच्छे बच्चों की तरह। यहाँ पे देखिए गेट करेंट नेम, तो गेटर मेथड जो है हमको रिटर्न क्या कर रहा है, यही करेंट नेम रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, अगर करेंट नेम नल है देन हम उसको क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिटर्न कर दे रहे हैं, सिंपल। तो सेम वही काम हम यहाँ पे करेंगे, म्यूटेबल लाइव डेटा, एंड ये क्या टाइप करेगा, इंटीजर टाइप करेगा, एंड यहाँ पे गेट सिलेक्टेड पोजीशन, एंड उसके बाद एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ सेलेक्टेड पोजीशन इक्वल टू नल। अगर ये किसी केस में नल है देन हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे, न्यू म्यूटेबल लाइव डेटा, ओके। देन हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न सेलेक्टेड पोजीशन। तो ये बन गया हमारा गेटर। अब हमको बनाना है सेटर। तो अब फिर से एक मेथड चलाएंगे पब्लिक, एंड अब जब सेटर बनाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, पब्लिक वाइड, यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, पब्लिक वाइड सेट सिलेक्शन पोजीशन, एंड यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सिंपली एक पोजीशन की वैल्यू चाहिए, पोजीशन की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू कौन सी रहेगी, ये वैल्यू यही वैल्यू रहेगी, जैसे कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पे यूजर जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पे 4 सेलेक्ट किया, 4 पे क्लिक किया, तो यहाँ पे 4 नंबर हम यहाँ पे सेव करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये पोजीशन लेके हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड पोजीशन डॉट सेट वैल्यू, एंड यहाँ पे जो भी हमारा पोजीशन है वो वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है, ओके। तो बस, एंड यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, इफ़ सेलेक्टेड पोजीशन इज नॉट इक्वल टू नल, ओके। यहाँ पे ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं यार, अच्छी बात है। तो ये हमारे पास बन गया हमारा क्या, लाइव डेटा, मतलब व्यू मॉडल क्लास बन गई, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस व्यू मॉडल क्लास को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इम्प्लीमेंट करना क्या है वो देख लेते हैं। देखिए इसके आगे का स्टेप क्या है वो देखते हैं। इसके आगे हमको बताया गया है कि हम इस तरीके से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरीके से इनिशियलाइज करना है, ऑब्जर्वर लगाना है इसमें, ओके।
देन यहाँ पर हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा, एंड समझना ये पड़ेगा कि ये हम जो डिक्लेयर करेंगे इसको कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। क्या हमको क्वेश्चन रूट फ्रेगमेंट वाली स्क्रीन पे डिक्लेयर करना है, ये वाली स्क्रीन पे, या फिर कहीं और। तो देखिए क्वेश्चन रूट फ्रेगमेंट वाली स्क्रीन पे हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमको ऐसी जगह पे डिक्लेयर करना है जहाँ जो कि स्टैटिक रहे। जैसे कि हमारी एप्लीकेशन में मेन एक्टिविटी एक एक्टिविटी है जो कि तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी एप्लीकेशन ऑन है, मतलब जब तक यूजर ऐप यूज कर रहा है तब तक मेन एक्टिविटी हमारी लाइव रहती है, मतलब वो जिंदा रहती है। ठीक है, तो ये हम डिक्लेयर करेंगे कहाँ पे, मेन एक्टिविटी में। ये डिक्लेरेशन हम करेंगे मेन एक्टिविटी में, ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन रूट फ्रेगमेंट वाली फ्रेगमेंट में। ओके, अब आप सोचेंगे कि यार आपको कैसे मालूम पड़ गया ये, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट की हुई हैं। मैंने भी पहले क्या किया था, इसको डिक्लेयर कर दिया था कहाँ पर, इस वाले पे, क्वेश्चन रूट वाले पे इसको डिक्लेयर कर दिया था। देन हुआ क्या था, हुआ ये था कि मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें, सही से जिस काम के लिए किया था वो काम हो नहीं रहा था, समझ लो एरर्स आ रहे थे। देन मैंने क्या किया, इसको मेन एक्टिविटी पे जब डिक्लेयर किया, देन वहाँ पे क्या था, मेन एक्टिविटी जो हमारी है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। ये जो चीज़ें हैं ना ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या फिर रिक्रिएट हो जाता है बार बार, एक के साथ दो क्लास क्रिएट हो जा रही है, दो ऑब्जेक्ट बन जा रहे हैं, ये सारे काम, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, देन अभी हम क्या करने वाले हैं, सिंपली मेन एक्टिविटी पे आएंगे, मेन एक्टिविटी, एंड यहाँ पर हम अपने व्यू मॉडल को डिक्लेयर करेंगे। तो व्यू मॉडल हमारा कैसा रहेगा, पब्लिक ही रहेगा, पब्लिक स्टैटिक एंड पब्लिक स्टैटिक समरी व्यू मॉडल, समरी व्यू मॉडल, इसका नाम रख देते हैं समरी व्यू मॉडल। ओके, अब इसको इनिशियलाइज कहाँ पे करेंगे, कहीं पे भी इनिशियलाइज कर दो, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब इसमें टूल बार में क्या प्रॉब्लम आ गई यार, इसको चलो देखते हैं कुछ बाद में। तो यहाँ पे समरी व्यू मॉडल इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यू व्यू मॉडल प्रोवाइडर, व्यू मॉडल प्रोवाइडर यहाँ पे देना है हमको दिस एंड डॉट गेट, एंड यहाँ पे समरी व्यू मॉडल डॉट क्लास। ओके, तो ये किस तरीके से इनिशियलाइज करना है वो यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हो, ये देखो न्यू व्यू मॉडल प्रोवाइडर वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो किस तरीके से इनिशियलाइज करना है वो यहाँ पे बताया गया है ऑलरेडी। तो ये हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे भाई ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, टूल बार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। चलो मैं इसको रीबिल्ड करता हूँ। चलो अभी एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑब्जर्वर वगैरह लगा सकते हैं, आगे का जो भी एक स्टेप है वो सारी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।